नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलिया। वक्त हो चला है इस वक्त रिपोर्ट का। बहराइच के कोतवाली नानपारा के माथी गांव के युवक ने पुलिस पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित युवक ने उच्च अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री को ऑनलाइन शिकायती पत्र भेजा है। पीड़ित का आरोप है कि 4 साल पहले उन्होंने अपनी बहू के नाम पर जमीन खरीदी थी, लेकिन अब जब उन्होंने उस पर मकान बनाना चाहा तो विपक्षियों द्वारा प्रधान के साथ मिलकर उनको जबरन परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे प्रताड़ित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसने प्रधान को वोट नहीं दिया था। उन्होंने पुलिस द्वारा उनके साथ मारपीट करने का भी आरोप लगाया है। वाहिद नाम है। क्या मामला है? मामला है, हमने 100 बीघा ज़मीन खरीदा था अपने बहू के नाम में। जब हमने उस पर मकान बनाने के सोचने लगे तब एप्लीकेशन अच्छन प्रधान शहरियार ने दे दिया। कोतवाल साहब उनको बुलवाए और बहुत बुरी तरीके से हमारे दिन भर बैठाए रहे। उसके बाद हमने बहरेच आए, एप्लीकेशन सबको दिया। एप्लीकेशन दिया जब तब शाम के 6 बजे हमारे घर पुलिस बहुत ज़्यादा पहुँच गई। तोड़ फोड़ मचाई। कहीं अगर वाहिद खान सवेरे हाजिर नहीं होते हैं तो लेडीज़ पुलिस को बुलवा कर सबको उठा ले जाएंगे। ये हत्या हमारे साथ गए, घटना हमारे साथ हो रहा है, होई तो होते भैया। तो हम इससे बेहतर है कि हम जहर खा के मर जाएंगे। बहुत परेशान हैं, बहुत तंग हैं। जमीन 4-5 साल होगी और पैसा भुगतान दे दिया रहे तब बैनामा भरा है। अब हम किसे कहते पैसा नहीं दे रहा हो। अच्छा प्रधान कह रहा है, शहरियार कह रहा है, रियास मौलाना कह रहे हैं 5 सालों पर आगे के रहने वाले हैं। माघी जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बोहरा गांव की रहने वाली एक बुजुर्ग महिला का पुत्र पिछले 1 महीने से लापता है। बुजुर्ग महिला का कहना है कि कुछ लोग उसके घर पर आकर उसके बेटे को अपने साथ पानी पूरी के धंधे के लिए ले गए थे, लेकिन अभी तक बुजुर्ग महिला का उसके बेटे से किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया है। बुजुर्ग महिला को इस बात का डर सता रहा है कि कहीं उसके बेटे के साथ कोई दुर्घटना ना हो गई हो, और यही वजह है कि बुजुर्ग महिला पुलिस से न्याय की गुहार लगा रही है। नाम है माता जी? मुन्नी। क्या नाम है? मुन्नी। कौन गांव से हैं? बोहरा से। क्या मामला है जो कोतवाली पर आप आई हैं? कोतवाली पे मेरे बच्चा को दबा गए थे हम। हाँ। मुझे न जाने क्या करो। कौन ले गए थे आपके बच्चे को? नारायण सिंह। क्या किस लिए ले गए थे? क्या काम के लाने। किसके काम के लाने? गोलगप्पे के धंधे में। अच्छा, कब का गया आपका बच्चा? 20 तारीख के। कौन? अच्छा, 20 तारीख के गए हैं। तो आप फिर कोतवाली पे क्यों आई? क्या बजाए थे? जब जाए गए हमें पता नहीं है क्या करो है क्या नहीं करो। अच्छा, अभी तक कोई बात नहीं की गया? नहीं, हमसे तो कुछ ही बात नहीं करी। अच्छा, बच्चे ने भी बात नहीं की? ना बच्चे ने करी हमारी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? राजकुमार। कौन से गाँव से हैं आप? श्री सगनपुर। अच्छा, ये कौन है? ये दादी जो आपके साथ में है? मेरी सासू माँ। अच्छा, क्या मामला है, क्यों आया आप कोतवाली? मैं इसलिए आया कोतवाली सर कि मेरे को पता नहीं चल रहा है। साले को कल फोन बड़े साले ने किया था कि जीजा जी हमको सुनने को मिला है कुछ गड़बड़ है। तो मैंने कहा भाई क्या गड़बड़ हो सकती है? बोले पता नहीं चल रहा जीजा, आप थोड़ा इंतजार करके आप पता करो। तो मैं पता करता रहा हूँ, मेरा फोन ही नहीं लग रहा उनका, तो मैंने पता नहीं कर पाया, तब मैं आया कोतवाली। अच्छा, हाँ जी। किस बात से पता नहीं क्या वजह है? भाई वजह यही है सर, मेरे को शंका है कि वो लोग खराब आदमी हैं, धंधे वाले से भी खराब होते हैं। अगर बच्चों को अगर गाँव आने जाने होते हैं तो मारपीट कर देते हैं। पैसे देने के चक्कर में 50 नखरे होते हैं। अच्छा, कौन है ये धंधे वाले? कौन है जो लेके गए? ये मेरे गांव जिसके बोहरा के जो दमाद लगता है तो वो ही लेके गए हैं। अच्छा, हाँ। क्या क्या नाम है उनके? उनका नाम जो है, एक को है नहीं भूपेंद्र, एक को नारायण सिंह। अच्छा, हाँ जी। तो किस चीज का धंधा? इंदौर के महू में रंग पंचमी की पूर्व संध्या को होली मिलन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम संयोजक ने बताया कि होली मिलन समारोह में गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक शानदार होली के गीतों की प्रस्तुतियां दी गई, जिन्हें सुनकर श्रोता पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से गीतों की प्रस्तुति में चंदा खंडेलवाल, केएल गोयल, सुरेश वैद आदि द्वारा मधुर गीतों पर नृत्य भी प्रस्तुत किया गया। बता दें कि होली मिलन समारोह कार्यक्रम देर रात तक चलता रहा। से होली मिलन समारोह हम करते हैं और युवाओं को मंच देने के लिए और शहर की प्रतिभाओं को मंच देने के लिए प्रतिभा वर्ष हम होली पर होली मिलन समारोह का आयोजन करते हैं। और गीत, संगीत, डांस, हमारे देवास के प्रफुल्ल गहलोत जी की टीम भी पूरी आती है, घुंघरू नृत्य एकेडमी, और उनके भी डांस होते हैं। शहर की कई हस्तियां हमारे बीच इस समय उपस्थित होती हैं। राजकुमार बागड़ी आगे बताएंगे।
कितने वर्ष हो गए इसको बेचना था? होली मिलन समारोह का हमारा ये आयोजन करीब 25 से 30 वर्ष हो चुके हैं इस आयोजन को, जो प्रतिवर्ष रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर ही हम इसे आयोजित करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि हमारे कार्यक्रम में हम नए नए कलाकारों को जो कि गीत संगीत से जुड़े हैं उन लोगों को मंच देते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नृत्य के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखार रहे हैं। प्रफुल्ल गहलोत देवास से उनकी टीम जो प्रतिवर्ष हमारे इस कार्यक्रम में यहाँ पर आती है और मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति से पूरे महू शहर को खुशहाल कर देती है। और पूरे महू की जनता हमारे इस आयोजन का इंतजार करती है कि रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर हमें इस आयोजन देखने को मिलेगा। से होली मिलन समारोह हम करते हैं और युवाओं को मंच देने के लिए जो महारानी अवंती बाई लोधी का बलिदान दिवस मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी रीवा के गोकुलगंज चौराहे पर बलिदान दिवस मनाया गया है। आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव पर सर्व समाज जनों ने महारानी अवंती बाई लोधी के चित्र पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलित कर बलिदान दिवस मनाया गया है। बलिदान दिवस के इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोधी युवा महासभा के राष्ट्रीय सचिव मुकेश जरिया ने कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां दी हैं। जो क्रांति हुई थी देश को स्वतंत्र कराने के लिए, उसमें हमारे स्वतंत्रता जो संग्राम सेनानी थी अवंतीबाई लोधी, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने अंग्रेज़ों को 2 बार अपने जीवन काल में लड़ाई करके मार के भगाया था और ये रामगढ़ की रानी थी। इनका बचपन शुरू से ही इनको शौक था तीर भाले चलाने का। इनके पिताजी ने इनको पूरी शिक्षा दीक्षा दी थी। उसके बाद इनकी शादी हुई। शादी होने के बाद में रामगढ़ आई। रामगढ़ के बाद में इनके पति की तबीयत अचानक ख़राब रहने की वजह से पूरा राज्यकाल का भार रानी के ऊपर आ गया था। रानी ने फिर धीरे धीरे अपना शासन चलाते हुए अंग्रेज़ों की रानी ने क्या है कि उस समय अंग्रेज़ों की दोहरी नीति चला करती थी। तो उस समय उनको बोला गया, अंग्रेज़ों के द्वारा एक संदेश भेजा गया कि आप या तो हमारी अधीन हो जाओ और या तो फिर आप अपना शासन इस पे हम कब्जा कर लेंगे। तो रानी ने उस समय ये निश्चय किया कि मैं मर जाऊंगी, बाकी अपना राज्य रामगढ़ अंग्रेज़ों को नहीं सौंपूंगी। फिर रानी ने कार्यक्रम क्या करने जा रहा है आप? आज रानी का अवंतीबाई लोधी का बलिदान दिवस है, तो उसी के आज 164वां बलिदान दिवस है। तो हम उन्हीं के याद में आज उनको चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर उनको याद कर रहे हैं, जिसमें लोधी समाज के अतिरिक्त सभी समाज के बंधु पधार रहे हैं और हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव। कब्रिस्तान की जमीन पर हुए अवैध निर्माण और कब्रिस्तान की जमीन पर बने मकान पर प्रशासन का चाबुक चला है। आपको बताते चलें, बहराइच के फकरपुर इलाके के अजीजपुर में कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाए गए थे, जिसका मुकदमा न्यायालय में चल रहा था और अब न्यायालय ने अवैध निर्माण को हटाने के आदेश दिए हैं, जिसके बाद प्रशासन द्वारा अवैध मकानों पर नोटिस चस्पा की गई है ताकि मकान मालिक उसमें से अपना सामान निकाल सके। जिसके बाद थाना अध्यक्ष फकरपुर और दर्जनों राजस्व कर्मी गांव पहुंचे और उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन पर बने अवैध मकानों को बुलडोजर से धराशायी कर दिया। आपको बता दें कि इसमें तकरीबन आधा दर्जन मकान गिरा दिए गए हैं। सिद्धार्थनगर के बासी तहसील क्षेत्र के पिपरा पडरुपुर गांव में लकड़ी के कई जर्जर विद्युत पोल गिर गए हैं। इन पोलों के गिरने से विद्युत तार टूटकर सड़कों और खेतों में बिखर गए हैं। मौके पर मौजूद कुछ ग्रामीणों ने बताया कि लकड़ी के ये विद्युत पोल कई साल पुराने हैं। ये पोल पूरी तरह से सड़ चुके हैं और तार भी जर्जर हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बताया, हम लोगों ने तहसील दिवस में कई बार शिकायत भी की है, फिर भी विद्युत विभाग ने कोई काम नहीं करवाया। इसी के चलते सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण बासी में विद्युत आदिवासी अभियंता कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभागीय उदासीनता के कारण नहीं बदले जा रहे हैं विद्युत पोल व तार। कई बार गांव में विद्युत तार के करंट की चपेट में गांव के बच्चे, महिला व पशु
आ चुके हैं। फसल अभी पूरी तरह से पकी नहीं है, वरना वो भी जलकर राख हो जाते। इस पूरे मामले में एसडीओ रितेश कुमार ने बताया कि 2 साल पहले ही एस्टीमेट बनाकर भेज दिया गया है। अभी तक एस्टीमेट पास नहीं हुआ है, इस वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा नाम इरशाद अहमद है। मैं पिपरा पड़ोसी का ग्रामवासी हूँ। हमारे गांव में अभी एक हादसा हुआ है, तार गिर गया हमारे यहाँ पे। इसके लिए हमने 2014 में ज्ञापन दिया था। इसमें वहाँ पे भी हमारी सुनवाई नहीं हुई थी। पोल गिर गया था, लेकिन वहाँ पे अधिकारी आए नहीं थे। आप ये बताइए, आपका नाम क्या है, कौन सी जगह है, यहाँ पर आप धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है? मेरा नाम उबैदुल्ला है। मैं ग्राम सभा पिपरा पड़रूपुर का प्रधान हूँ। हमारे यहाँ जो है लगभग 60-65 साल पुराना जो है लकड़ी के खंभे लगे हुए हैं, लगभग 13 से 14 पोल लगे हुए हैं जो हवा में लटक रहे हैं और आए दिन जो है उससे फॉल्ट होता रहता है। इससे लगभग 1.5-2 साल पहले कई बच्चे 1-2 बच्चे जल भी चुके हैं। हमने विभागीय लोगों को अवगत कराया, कई बार लिखित दिया, उसके बाद भी हमारी बात को नज़रअंदाज किया गया है। कई बार ये लोग कहे हैं कि जो है जाइए प्रधान जी, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, इस तरह से टालते रहे हैं। कल जो है लगभग दिन में 1 बजे जितने पोल थे लगभग 6-7 पोल इकट्ठे गिर गए हैं और खड़ी फसल थी। गनीमत ये हुआ कि जो है अभी फसल पूरी तरह सूखी नहीं थी, नहीं तो पूरी तरह से आग लग गया होता गांव में। और 2 बच्चे तो वहाँ मरने से बचे हैं, किसी तरह से वो भाग के अपनी जान बचाए हैं। और उसके बाद भी जो है हम सूचना दिए, सूचना देने के बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसको लेके हम लोग बहुत प्रताड़ित हैं, पूरे ग्रामवासी प्रताड़ित हैं। और हम चाहते हैं हमारी समस्या का समाधान किया जाए, पोल और तार दोनों बदला जाए। देखिए, मैं तो 2 साल पहले ही उस गांव के लिए पूरा एस्टीमेट बना के कुछ अधिकारियों को भेज दिया था ताकि वो पैकेज पास होके आए और वहाँ पे काम आए। लेकिन किसी कारणवश पैकेज पास होके नहीं आया, जिसके कारण वो काम नहीं हो पाया। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उसको किसी तरह से काम करें। नहीं, जिस तरह से ग्रामीण बता रहे हैं कि वहाँ पर जो समस्याएं हैं, अगर कोई हादसा होता है बड़ा तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, वो तो वास्तव में जिम्मेदारी विभाग की होगी, लेकिन अब क्या किया जाए, मेरे पास और कोई में बरामद 15,000 लीटर शराब पर पुलिस ने बुलडोजर चलाकर नष्ट कर दिया है, जिसमें भारी मात्रा में कच्ची शराब और सीसी विदेशी शराब शामिल थी। आपको बता दें कि सलेमपुर कोतवाली के 234 एक्साइज एक्ट के मुकदमे के आदेश के क्रम में बरामद शराब को नष्ट किया गया है। इस पर जिले के एसपी का कहना है कि न्यायालय के आदेश के क्रम में ये कार्रवाई की गई है। इस जनपद के थाना सलेमपुर के 234 मुकदमे जो एक्साइज एक्ट से संबंधित थे, उसमें माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में कुल 15,386 लीटर शराब, जिसमें लगभग 2,500 लीटर कच्ची शराब है तथा शेष 73,200 शीशियाँ विदेशी शराब, 13,176 लीटर जिसकी क्वांटिटी है, कुल क्वांटिटी 15,386 लीटर, वह माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में नियमानुसार मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में बुलडोजर लगा करके। खबर बहराइच से है, जहां पोषण अभियान के चलते पोषण के विषय में जागरूकता और जन सहभागिता बढ़ाते हुए बच्चों के पोषण स्तर में सुधार के लिए हुए पोषण अभियान को जन आंदोलन बनाए जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट परिसर में पोषण पखवाड़ा का भव्य शुभारंभ किया गया। बता दें कि जिलाधिकारी ने दिनेश चंद्र ने दीप प्रज्वलित कर पोषण पखवाड़ा का शुभारंभ किया। शुभारंभ के बाद जिलाधिकारी ने गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की। इसके साथ ही कई बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया। इसके अलावा 15 बच्चों का वजन व लंबाई की नाप भी अपने समक्ष करवाई, जिसमें सभी बच्चे स्वस्थ और समान श्रेणी में पाए गए हैं। खबर झांसी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी रमा आरपी निरंजन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। इसके अलावा जिले में मुक्ताकाशी मंच पर सभा आयोजित की गई है, जिसमें झांसी, ललितपुर, जालौन के समस्त जनप्रतिनिधि यानी कि सांसद, विधायक, मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी प्रधान, नगर निगम और नगर पालिका पार्षद के साथ साथ अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। और भाजपा पार्टी ने जो नीतियाँ जो कार्य हमारे क्षेत्र के लिए
खबर आगरा से है, जहां नगर निगम की खुली लापरवाही सामने आई है। जिले में साफ सफाई की व्यवस्था पूरी तरह से लचर है, जिसके चलते थाना लोहा मंडी क्षेत्र के वार्ड 18 राजनगर नगला गंगाराम के पार्षद और क्षेत्रीय लोगों में भारी आक्रोश है। नाराज लोगों ने थाना लोहा मंडी के सामने बने नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर के कार्यालय को कूड़ा घर बना दिया गया है। इसके अलावा पार्षद ने सैनिटरी इंस्पेक्टर और नगर निगम के उच्च अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द से जल्द क्षेत्र में फैली गंदगी साफ नहीं कराई गई तो नगरायुक्त कार्यालय को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कहना है कि क्षेत्र में 2 सफाई कर्मचारी कार्यालय में बिना बताए कई दिनों से अनुपस्थित हैं। लापरवाह सफाई कर्मचारियों की शिकायत उच्च अधिकारियों से की जाएगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि ऐसे लापरवाह सफाई कर्मचारियों पर नगर निगम के उच्च अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं। पार्षद जी, क्या मामला है जो आज आपने कार्यालय को कूड़ा घर बना दिया है, पूरा तब्दील कर दिया है? मैं पहले तो अपना परिचय दे देता हूँ। मैं पार्षद बंटी माहौर, वार्ड नंबर 18 राजनगर से, बहुजन समाज पार्टी से। अधिकारियों का रवैया ऐसा है, उनको लगता है कि ये विपक्ष के पार्षद हैं, इनके यहाँ काम करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी पर्सनल सोच ऐसी है कि उनको ऊपर से आदेश तो नहीं है कहीं कि जहाँ जहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोग रहते हैं वहाँ आपको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अब मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कर्मचारियों की। कर्मचारी 15-15, 20-20 दिन काम नहीं करते हैं। जब हम अधिकारियों से फ़ोन पर बात करते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूं? ये मैं क्या करूं का शब्द ऐसा है जैसे कर्मचारी वो तो खुद जान के अपजान के काम कराना नहीं चाह रहे हैं। आज लोगों में इतना आक्रोश रहा कि उन्होंने अपने हाथ से सफाई करके पूरा कूड़ा ला के सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऑफिस को भर दिया। परिचय दीजिए अपना। परमानंद सिसोदिया, CSFI नगर निगम। परमानंद जी, क्या कुछ मामला है? अभी आपका सैनिटरी इंस्पेक्टर का पूरा कार्यालय कूड़े से तब्दील कर दिया गया था। हाँ, कुछ लोग नगला गंगाराम क्षेत्र से आए थे। वहाँ जो कार्यरत कर्मचारी हैं वो पिछले 20-22 दिन से नहीं आ रहे हैं जी। होली से पहले हमने गैंग लगाया, सफाई कार्य कराया था। होली में 2-3 दिन की छुट्टी पड़ गई थी तो उसमें काम नहीं हो पाया था। जो उन्होंने छुट्टी की थी वो आपको अवगत चलाया था? नहीं, छुट्टी तो 3 दिन थी कर्मचारी। अच्छा। हाँ, होली कर्मचारी छुट्टी। तो इतने दिन वो नहीं पहुंचे, उनके खिलाफ क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? हाँ, कार्रवाई होगी ना। कार्रवाई पूर्व में रिपोर्ट कर दिए, आप फिर रिपोर्ट दी जाएगी। आज जो क्षेत्रीय लोगों ने कूड़ा में तब्दील कर दिया था कार्यालय को, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए गैंग लगा सफाई कराई जाएगी वहाँ पर। इससे होली से पहले गैंग लगा सफाई कराई गई है और आज भी हमने कर्मचारी भेजे काम करा। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर तहसील क्षेत्र से आई दर्जन भर महिलाओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी के कार्यालय पर कच्ची शराब बंद कराने की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही साथ कच्ची शराब का निर्माण कर रहे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की भी मांग की है। महिलाओं का कहना है कि काफी बार शिकायत करने पर भी कच्ची शराब पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं ने ये भी बताया कि उनके पुरुष शराब के नशे में घरों में उत्पात मचाते हैं, महिलाओं को बुरी तरह से मारते पीटते हैं, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो जाती हैं। इसके अलावा कच्ची शराब पीने से गांव में कई मौतें भी हो चुकी हैं। अच्छा, ये प्रदर्शन क्यों करा? ये इस मार करा कि हमारे घर की जो दारू है तो दारू बिल्कुल बंद नहीं हुई टूटनी, और शराब पीते से जाते हैं घर को दारू पी रहे हैं उन लोग के, तो फिर आग जो मारते भी हैं, तोड़ते भी हैं, ऐसे रोटी टूटी सेकते हैं, तो हमारी सब्जी उब्जी सब फेंकते हैं। तो ये कौन लोग गाँव में शराब बेचते हैं? गाँव में कम से कम अरे पूरे गांव से समझो मुश्किल से 10-20 आदमी ऐसे हैं जो नहीं तोड़ते, नहीं तो पूरा गांव ही तोड़ते। कैसी शराब? कच्ची तोड़ा है। तो उनसे दिक्कत भी हुई है कभी गाँव में शराब पीने से? हाँ, क्या कई जने कम से कम ऐसा 10-20 जने तो खत्म भी हो गए शराब पीने से। शराब पीने से कहते हैं नहीं कि ले जाते हैं पकड़ के, पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, तो फिर जो उन्हें पैसा मिल जाता है तो छोड़ जाते हैं बीच रास्ता में। तो बताओ हम क्या, मतलब किससे कहें? पुलिस कार्रवाई नहीं करती। पुलिस का कतई कार्रवाई नहीं कर रही इस टाइम पर। बुलाते हैं हम भी। और सीतापुर के मिश्रिक में श्री चंद्र भगवान इंटर कॉलेज में मेधावी छात्रों को सर्टिफिकेट और मेडल देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कॉलेज में पिछले कुछ दिनों से अलंकरण समारोह चल रहा था, जिसके समापन समारोह में इन मेधावियों को सम्मानित किया गया है। बता दें कि समापन समारोह में छात्र छात्राओं द्वारा अलग अलग गानों पर प्रस्तुतियां भी दी गई हैं। 1 मिनट 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 1 मिनट
गाजियाबाद कोतवाली इंदिरापुरम नीतिखंड फर्स्ट में बीते दिनों हुआ गोलीकांड मामला बहुत तेजी से हवा पकड़ रहा है। आपको बता दें कि गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और पीड़ित परिवार से बात कर उन्हें उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। पीड़िता का कहना है कि हम उस घटना के बाद से बहुत डरे हुए हैं। हमें डर है कि कोई किसी भी समय आकर हमारे ऊपर जानलेवा हमला कर सकता है। सोसाइटी के सिटीजन ने भी इस बात का दावा किया है कि ऐसे अपराधियों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो गाजियाबाद जैसे सुरक्षित जगह को छोड़कर कहीं और पलायन कर जाएंगे। समय रहते उन अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। 2 दिन पहले पिस्टल की नोक पर बदमाशी का प्रयास किया गया था, क्या था पूरा प्रकरण? सर हम लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हैं और मेरा फ्लैट है यहाँ पे, जिनके नीचे एक इलीगल पार्किंग के अंदर एक शॉप बनी हुई है जो जिससे हमें तो पता नहीं था कि कौन यहाँ पे है, क्या आता है, कब जाता है, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन रेंट पे अभी 3-4 महीने पहले शॉप चढ़ी है। कोई लेडी आई यहाँ पे और हमारा कोई विवाद नहीं था उनसे। जैसे ही वो लेडी आई अगले दिन से इन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी की गाड़ियाँ खड़ी नहीं होंगी, ये मेरी शॉप है। हमने इनको समझाया कि सब ये कॉमन पार्किंग है और हमने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप अपना इंस्टीट्यूट चलाइए। हम साइड में अपनी गाड़ी खड़ी करते थे जिसकी वजह से भी उनको प्रॉब्लम थी। वो कहते हैं नहीं खड़ी होगी, बदमाशी वाली लैंग्वेज यूज़ करना, गुंडागर्दी वाली कि हाँ खड़ी करोगे तो आपको यहाँ से आपका फ्लैट भी आपको बेचना पड़ेगा, यहाँ से भगा देंगे आपको और आपको जीना भी तोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी बातें धमकी वाली करते थे और हम लोग शरीफ फैमिली से हमने कहा जी हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना। 2 दिन पहले एक वाक़या हुआ है, उसमें कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जिनमें मारपीट, गाली गलौज, पिस्टल तान के और फायर करने के प्रयास के आरोप में एफआईआर लिखी गई है। उस संबंध में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसी के बारे में मैं इंक्वायरी करके आया हूँ मौके पे। अभी उसमें पूरी गहराई से छानबीन चल रही है और छानबीन के बाद ही उसमें डिटेल में बताया जा सकेगा कि क्या फैक्ट हैं और क्या कार्रवाई की जा रही है। लोगों का आरोप भी है। खबर चित्रकूट जिले से है जहां पर होली मिलन एवं फाग महोत्सव का आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में पूरे चित्रकूट जनपद से लोगों को आमंत्रित किया गया। साथ ही साथ फाग गायन का भी आयोजन हुआ जिसमें जिले के अलावा मध्य प्रदेश के भी सीमावर्ती जिले की टीम को बुलाया गया था। होली मिलन समारोह में उपस्थित हुए सभी लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी और हमेशा इसी भाईचारे के साथ रहने के लिए आश्वस्त किया। खबर सिसकलाट से है जहां पर एक वृद्ध का शव परिजनों ने सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। आपको बता दें कि बुजुर्ग जिला पंचायत सदस्य के बाग की रखवाली करता था और लगभग अपना समय बाग में ही गुजारता था और जिस दिन ये घटना हुई तब भी वहीं था। लेकिन बताया जाता है कि कुछ दिनों पहले उसका शव बाग से थोड़ा दूर नाले के पास संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा हुआ मिला। इसके बाद पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया, लेकिन जब शव फिर से परिजनों को मिला तो शव रखकर जाम लगा दिया गया। इसके बाद पुलिस ने समझा बुझाकर जाम को हटवाया और आश्वासन दिया जल्द ही मामले की गुत्थी सुलझ जाएगी। रिपोर्ट में केवल इतना ही। बने रहिए केकेडी न्यूज़ के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज़।